बीती रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना यूबीटी के नासिक से आए कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। रात करीब 3 बजे शिवसेना यूबीटी के नासिक से जिला प्रमुख सहित उनके कई कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने गले में शिवसेना का पताका पहनाकर और हाथों में शिवसेना का झंडा देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया और इन शिव सैनिकों पर भरोसा जताते हुए कहा कि ये लोग नासिक में शिवसेना को मजबूत करेंगे और पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। इस बीच जब मुख्यमंत्री से गद्दार शब्द को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री मानो नाराज हो गए। उन्होंने उलट इसका सारा ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ दिया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उन्हें हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। एक तरफ बाला साहेब और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर हम लोगों ने वोट लिए। लोगों ने वोट दिया शिवसेना बीजेपी को। जैसे परिणाम घोषित हुआ उनको यानी उद्धव ठाकरे को लगा कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। तब उन्होंने शुरुआत की और पैतरा बदल दिया और खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बाला साहेब जी के विचार को त्याग दिया। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया, बीजेपी के पीठ में खंजर भोंक दिया। ये गद्दारी नहीं तो क्या है। मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि ये जो चेहरे पर मासूमियत इनोसेंट ऐसे वो नहीं है, उनके पीछे कई चेहरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज UNI। नहीं, अभी आज तो नासिक के जिला प्रमुख विजय अप्पा करंजकर इन्होंने अपने प्रमुख साथियों के साथ आज शिवसेना में प्रवेश किया है, जो बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना, और उनका मैं स्वागत किया है। ये नासिक में बहुत ही कुशल संगठक है, बाला साहब के विचार आगे बढ़ाने वाले शिवसैनिक है। इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके वहाँ पार्टी बढ़ाई है, शिवसेना बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उनके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। उन्होंने अपने मनोगत में वो बातें कही है। और आज मैं इतना ही कहूँगा कि मुंबई और ठाणे के बाद उनके भगूर में शिवसेना की पहली शाखा खुल गई थी और भगूर ये स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म स्थान है। ऐसे ऐतिहासिक भूमि से वो आते हैं और आज अपने साथियों के साथ उन्होंने शिवसेना में दाखिल होने का निर्णय लिया। मैं उनका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। वो वहाँ शिवसेना पार्टी बढ़ाएंगे और कड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे। और जो लोकसभा के चुनाव की टिकट भी उनको दी थी, लेकिन वो प्रचार करने के बाद, टिकट देने के बाद फिर काट दी। तो ऐसा तो कई लोगों के साथ धोखा वो बाटा ने किया है। और विजय अप्पा करंजकर जी ने खुद ही अपने बयान में उनको आया हुआ अनुभव कथन किया है। उनके आने की वजह से शिवसेना नासिक में मजबूत होगी और मजबूत होगी। और हमारी नासिक की जो लोकसभा की चुनाव जो चल रहा है, हेमंत गोडसे हमारे कैंडिडेट है और निश्चित रूप से इनका नाम भी विजय है और हमारे लोकसभा का विजय का रास्ता भी खुल गया है, क्योंकि ये मजबूत काम करने वाले लोग हैं और इसलिए निश्चित रूप से इनको आगे काम करने का मौका दिया जाएगा। उनको जिम्मेदारी भी दी गई है और इसका जिम्मेदारी का पूरा फायदा वो पार्टी बढ़ाने के लिए करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जिस तरह यूबीटी की तरफ से लगातार गद्दार वर्ड यूज किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? अभी इन्होंने कहा ना गद्दार कौन है, इन्होंने खुद ही कहा ना, बेईमानी, विश्वासघात और गद्दारी किसने की? इतने मेहनती, ईमानदार, जो बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता को फंसाना, ये तो गद्दारी नहीं किया। और मैं ये भी कहूँगा, उन्हें तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है। 2019 में तो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में चुनाव हम लड़े, एक तरफ मैं पहले भी कहा है, एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा के वोट लिए। लोगों ने वोट दिया शिवसेना बीजेपी को, हमारा नेचुरल अलायंस है। और जैसे नतीजे निकले, लगा उनको कि अभी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तब उन्होंने शुरुआत की, पैतरा बदल दिया और खुद मुख्यमंत्री बनने की लालसा में बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया, बीजेपी के पीठ में खंजीर खोप दिया। ये तो गद्दारी की नहीं तो क्या है? तो इसलिए मैं उनकी भाषा नहीं अपनाना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा है
आगे भी कहेंगे उनको कितना अनुभव है। और ये मैं अभी भी कहता हूँ कि जो चेहरे पे बताते हैं मासूमियत, इनोसेंट, वैसे वो नहीं है। उनके पीछे कई चेहरे हैं और जैसे जैसे लोगों को अनुभव आते जाए वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं विजय अप्पा करंजकर का फिर एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह ये मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उस वक्त एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि उस वक्त जो गोली चली थी, जो शहीद नहीं, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा। कल मैं खुद पीसी लूंगा और बताऊंगा।